दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान के साथ बैठक के बाद हिमाचल लौटे हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने आगामी नगर निगम और विधानसभा चुनावों को लेकर बयान दिया है। हमीरपुर के कांगड़ा जा रहे कुलदीप राठौर ने होटल हमीर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि कांग्रेस संगठन को मजबूत करने का प्रदेश में प्रयास किया गया है और गुटबाजी को अंकुश लगाया है। उन्होंने कहा कि अगर गुटबंदी को बढ़ावा देंगे तो लक्ष्य से भटक जाते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी आला कमान ने प्रदेश के बारे में आगामी चुनावों के बारे में फीडबैक ली है ताकि चुनौतियों का सामना किया जा सके। संगठन में बदलाव के प्रयासों को लेकर कुलदीप राठौर ने कहा कि ये कुछ लोगों के द्वारा भ्रांति फैलाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि यदि बदलाव ही करना होता तो हाई कमान बैठक ही क्यों बुलाते। काफी समय से चर्चा कुछ शरारती तत्वों द्वारा पैदा की जा रही है तो ये नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी स्थिर हो। कुलदीप राठौर ने कहा कि नगर निगम और विधानसभा चुनावों के मद्देनजर दिल्ली में बैठक बुलाई गई थी जिसमें 22 नेता शामिल हुए हैं। इस बैठक का मकसद एकजुटता का संदेश देना रहा है। बैठक में अध्यक्ष सोनिया गांधी ने निर्देश दिए कि आगामी चुनावों में एकजुट होकर मैदान में उतरे। जितने भी नेता शामिल हुए सब ने अपनी अपनी बात जो है अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष के सम्मुख रखी। हमारे जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है वेणु गोपाल जी, वो भी उस बैठक में मौजूद थे और हमारे जो प्रदेश के प्रभारी हैं राजीव जी, वो भी उस बैठक में मौजूद थे। नेता प्रतिपक्ष अपना काम करें, उनका काम विधानसभा के अंदर जो है सरकार की गलत नीतियों का विरोध करना है, सरकार के खिलाफ मुद्दे उठाना है। प्रदेश अध्यक्ष का काम संगठन को ज़मीनी स्तर पे मजबूत करना है और मैंने ज़मीनी स्तर पे जो है मजबूत किया है। और आप देख रहे होंगे कि हिमाचल प्रदेश में मैंने गुटबंदी को लगाम लगाई है और किसी महत्वाकांक्षा में ना पड़ के केवल संगठन को मजबूत करने का प्रयास किया। और मेरा ये मानना है कि हम लोग अगर संगठन में गुटबंदी करेंगे, गुटबंदी को बढ़ावा देंगे तो हम जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य से हम कहीं ना कहीं भटक जाएंगे। अभी कैंपेन कमेटी बननी है, मैनिफेस्टो कमेटी बननी है और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण कमेटियां हैं, उनका गठन होना। उसके बारे में पार्टी आला कमान अपने तौर पे भी जानकारी प्रदेश के नेताओं से भी ले रहे हैं, कुछ जानकारी उनके पास भी है। इन कमेटियों का मकसद है कि इन कमेटियों में पार्टी के सभी नेताओं को जो महत्वपूर्ण है आने वाले चुनाव में जिनकी भूमिका रहने वाली है उनको जो है जगह दी जाएगी। मेरा भी यही मानना है कि जो ठीक लोग हैं उनको इन कमेटियों में स्थान दिया जाए ताकि आने वाली जो चुनौती हैं उन चुनौतियों का मिलकर सामना करें। कैसी बात होती तो आला कमान निर्णय लेती, आला कमान पार्टी नेताओं की बैठक क्यों बुलाती। जहाँ तक परिवर्तन की बात है, बदलाव की बात है, मुझे लगता है कि काफ़ी समय से ये चर्चा जो है जानबूझकर कुछ ऐसे तत्व जो नहीं चाहते कि कांग्रेस पार्टी में स्थिरता आए, इस तरह की चर्चा जो है पिछले 1 साल से लगातार जो है लोगों में फैला रहे हैं, एक भ्रांति पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि 3 वर्षों में कांग्रेस पार्टी का जो संगठन है उसको मैंने ज़मीनी स्तर पे मजबूत किया। और अगर हिमाचल में हमने नगर निगम 4 में से 2 नगर निगम जीते और 4-0 की एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की, उसके बाद क्या परिवर्तन की बात बनती है? क्या कोई सोच सकता है कि और ऐसे समय में जबकि नगर निगम और विधानसभा के चुनाव दस्तक दे रहे हैं और मुझे लगता है कि अभी कोई भी हिमाचल कोई प्रयोगशाला की तरह इस्तेमाल नहीं हो सकता। और अभी हाल में ही जो पंजाब में हुआ उसका कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ। इस तरह की कोई दिल्ली में ना मंशा है, ना नेतृत्व की सोच है। नेतृत्व यही चाह रहा है कि सब लोग इकट्ठे होकर जो है मिलकर ये चुनाव लड़ें, एकजुटता से चुनाव लड़ें और चुनाव में सफलता प्राप्त करें। आप लोग जानते हैं कि अभी शिमला नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं और जल्दी ही विधानसभा के जो चुनाव हैं वो भी दस्तक दे रहे हैं। श्रीमती सोनिया गांधी जी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने हिमाचल के महत्वपूर्ण नेताओं की बैठक दिल्ली में बुलाई
जिसमें लगभग 22 हमारे पार्टी के जो नेता हैं वो शामिल हुए। इस बैठक का मकसद सभी नेताओं को एकजुटता का संदेश देना था। श्रीमती सोनिया गांधी जी ने सभी नेताओं को निर्देश दिए कि जो नगर निगम के चुनाव हैं, विधानसभा के चुनाव हैं, इनमें सब मिलजुल कर, इकट्ठे होकर, एकजुट होकर जो है रणनीति बनाएं और इन चुनाव में कांग्रेस पार्टी को एक बड़ी जीत जो है दिलाएं। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से जो अभी हिमाचल में 4 उपचुनाव हुए उसमें कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ी सफलता हासिल की, उसी तर्ज पे हम जो नगर निगम के चुनाव हैं, विधानसभा के चुनाव हैं, उसमें भी अपनी जीत का परचम जो है वो लहरा।